हाँ जी बच्चों, कैसे आप लोग? I'm तरुण गुप्ता, your math teacher, your mentor. Welcome to my channel Maths by Tarun. हाँ जी, सो हमारा टारगेट है 100 MCQ क्वेश्चंस करने का. वी हैव ऑलरेडी डन 25 क्वेश्चंस. सो टुडे आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 26. ठीक है, आप लोगों को साथ में करना है मेरे. हमारे इस तरीके से 100 क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 26. द पॉइंट -5,0, 5,0 एंड 0,4 आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल व्हिच इज एन. अब इसमें से हमें बताना है कि कौन सा ट्राइंगल बनेगा. ठीक है, तो हम इसको प्लॉट कर लेते हैं. तो इस तरीके से अगर मैं -5,0 को यहाँ प्लॉट करूं एंड 5,0 को मैं यहाँ प्लॉट करूं एंड 0,4 को मैं अगर यहाँ प्लॉट करूं, अगर मेरी ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है तो ठीक है, तो इससे मेरा ये वाला ट्राइंगल फॉर्म होगा. नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला मुझे यूज करना पड़ेगा और उससे मुझे डिस्टेंस निकालना होगा. तो ये मैं ए, बी और सी ले लेती हूँ. ठीक है, अब ए बी ले लेंगे. ए बी क्या हो जाएगा हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. इस तरीके से हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है. इसमें हम पुट कर देंगे x2 क्या है हमारा 0 ले लो या -5 वॉट एवर, जो भी आपको यूज करना है. तो यहाँ पे 0 + 5 का होल स्क्वायर ले लिया प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर ले लिया एंड इसका हमें क्या करना है अंडर रूट. तो 5 स्क्वायर इज 25, 4 स्क्वायर इज 16. दोनों को ऐड कर दीजिए 11, 4, 3, 4, 41. तो √41 आ जाएगा. ए बी का हमारे पास में क्या डायमेंशन आ गया है 41 यूनिट. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हमारा ए बी आ चुका है. नाउ व्हाट हैव टू डू, ए सी निकाल लेंगे. सिमिलरली वी विल फाइंड ए सी भी इसी तरीके से निकाल लेंगे. ए सी क्या हो जाएगा 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर. ठीक है जी, तो ये आप कर लीजिए. तो ये भी सेम ही आ जाएगा. 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16. तो इससे हमारा वैल्यू अगेन क्या आ गया √41 यूनिट. राइट, अब अगेन हमें क्या करना है बीसी निकालना है. तो बीसी निकाल लेते हैं. बीसी हमें एक ही दिख रहा है ना, एक्स के कोऑर्डिनेट है. तो यहाँ पे एक्स का ले लो 5 + 5 का होल स्क्वायर, ये तो 0 - 0 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो 5 + 5 10 का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 10. तो हाँ जी, तो हमें सिर्फ दिख रहा है कि दो साइड हमारी इक्वल है, थर्ड साइड हमारी इक्वल नहीं आई है. तो हम इसमें राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा क्योंकि इसमें हमें एक साइड बड़ी आनी चाहिए थी, वहां पे तो दो साइड इक्वल आ रही है. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें बी, आइसोसेलेस ट्राइंगल. ठीक है, गॉट इट. हाँ जी, चलो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 27. 27 इस सर्कल से दिख रहा है. इन द गिवन फिगर आर एस इज द टेंजेंट. आर एस हमारी टेंजेंट है टू द सर्कल एट द पॉइंट एल. ओके, एंड एम एन इज द डायमीटर और एम एन हमारी डायमीटर है एन एम एल और हमें 30 डिग्री ये गिवन है और हमसे पूछा आर एल एम निकालने को, ये वाला एंगल हमें निकालने को बोला है. ठीक है, फाइन. तो हमें क्या चाहिए, हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. अगर मैं इस सेंटर को मैं एल से जोड़ दूं तो ये मेरी रेडियस हो जाएगी. गॉट इट. और ये वाला एंगल भी मेरा 30 डिग्री हो जाएगा बिकॉज ओ एम इक्वल्स टू ओ एल, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो हमारा ओ एम एल इक्वल्स टू एंगल ओ एल एम, दैट बोथ आर 30 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, ये 30 डिग्री हो गया. एंड सेकेंड थिंग इज यहाँ पे देखिए ये वाला हमारा जो टेंजेंट है और रेडियस क्या एंगल बनाता है 90 डिग्री एंगल बनाता है. राइट, और हमें ये वाला आस्क है तो 90 माइनस क्या कर देंगे 90 - 30 कर देंगे और हमारा एंगल आ जाएगा 60 डिग्री. राइट, तो आपके यहाँ पे दो थ्योरम्स लग चुके हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी एंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस. तो ये हमारा एंगल क्या बन गया 90 डिग्री बन गया और उसको हम 90 में से माइनस कर देंगे. बट इट इजी क्वेश्चन है. हाँ, नाउ कम टू द नेक्स्ट 28. 28 seems like it's from chapter triangles. इसमें क्या बोला है PQ is parallel to BC है. फाइन, तो PQ पैरेलल है तो हमारा यहाँ पे हिल थ्योरम लग जाएगा. AP हमारा 4 है एंड PB यहाँ पे 13 है. AC हमारा टोटल दे रखा है 20.4 और हमसे AQ पूछा है. they have asked AQ क्या होगा. राइट, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें रेशियोज तो लेने ही पड़ेंगे. ठीक है, तो किस तरीके से रेशियो ले, AC दे रखा है ना तो हम AB ले लेंगे, AB अपॉन AP ले लेंगे. एंड यहाँ पे AC गिवन है इसलिए हमने AB लिया, यहाँ पे भी टोटल ले लिया. राइट, एंड नेक्स्ट इज AQ ले लेंगे. AQ हमसे पूछा है. राइट, नाउ AB क्या है हमारा AP प्लस PB एंड AP इज 4. AC हमारा क्या है 20.4 एंड AQ को AQ रहने देंगे. राइट, अब वैल्यू पुट कर देते हैं. 13 + 4 क्या हो जाएगा 17 अपॉन 4 दैट इज इक्वल्स टू 20.4 AQ. अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. अब हमारा आंसर आ जाएगा AQ इक्वल्स टू 20.4 into 4 upon 17. एग्री.
ठीक है जी। अब यहाँ से अगर आपको डेसिमल रिमूव करना है तो डेसिमल रिमूव करके इंटू डेसिमल रिमूव करके यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, इंटू 10 लगा देंगे। 17 ये पूरा क्रॉस हो जाएगा हमारा, ये पूरा क्रॉस हो जाएगा। 17 एंड 204 इट विल कम 12। ठीक है, तो 12 इंटू 4 आपका हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 10, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 4.8 सेंटीमीटर। ये कैलकुलेशन कर लीजिए, इजी है। इसको आप एक दो तरीके से और भी कर सकते हैं, ठीक है, बट दिस इज द बेस्ट वे। जब भी आपको पूरा डायमेंशन दे रखा है ना, तो आप पूरा ही लो, इसको भी ऐड कर दो, उससे इजी हो जाएगा इंस्टेड ऑफ डूइंग माइनस प्लस। तो आपका ये इस तरीके से वर्किंग आपका ठीक रहेगा। हाँ जी, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 29। गुड क्वेश्चन, कुछ भी वर्किंग नहीं है, बस दिमाग लगाना है। ट्रू एंड फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बेटा क्वेश्चन एक तो ढंग से रीड करना है। इनकरेक्ट बोला है ना, बच्चे क्या होते हैं जल्दी जल्दी में करते हैं और करेक्ट वाला टिक करके आ जाता है। पहला पढ़ा सही, चलो भागो। नाउ कम हियर, द ए स्टेटमेंट इज टू कॉन्ग्रेंट फिगर आर ऑलवेज सिमिलर। अब बेटा कॉन्ग्रेंट क्या होता है, ये तो हमारे ग्रेड 9 का टॉपिक है, आपको इसको भी याद रखना है कि टू कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट क्या होता है कि हमारे दो ऐसे ट्राइंगल जिनके एंगल्स भी इक्वल हो, और जिनकी साइड्स भी इक्वल हो, यही होते हैं हमारे कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। ठीक है, यही होता है। तो ये क्या बोला, ऑलवेज सिमिलर। हाँ, हो सकता है सिमिलर में तो रेशियोज ही तो चाहिए, तो रेशियोज 1:1 का हो जाएगा। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अ स्क्वायर एंड रोम्बस ऑफ द सेम एरिया आर ऑलवेज सिमिलर। स्क्वायर एंड रोम्बस ऑफ द सेम एरिया आर ऑलवेज सिमिलर कैसे हो सकता है, एंगल्स का प्रॉब्लम आएगा ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे स्क्वायर के तो चारों एंगल्स इक्वल होते हैं, पर रोम्बस के इट्स नॉट नेसेसरी, तो इट्स नॉट ट्रू। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। और भी देख लेते हैं, एक टू इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑलवेज सिमिलर। हाँ, टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ऑलवेज सिमिलर, एंगल्स तो इक्वल है ही, और रेशियोज हमारी क्या हो जाएंगे, सेम आ जाएंगे। टू सिमिलर ट्रायंगल्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रेंट। हाँ, जरूरी नहीं है वो कॉन्ग्रेंट हो, तो ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एक्सेप्ट आर बी। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 30। The sum of the exponents of the prime factorization, sum of the exponents of the prime factor in the prime factorization 4004. हाँ, it seems easy. इसमें क्या करना है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो 2 से स्टार्ट हो जाओ, 2002, फिर 2 से कर दो 1001, फिर किससे करेंगे 1001, 2 से तो होगा नहीं। नाउ हमें प्राइम नंबर सोचना पड़ेगा, तो 7 से कर दे, तो 7 से करोगे तो यहाँ पे 7 1 7, 30 7 4 28, 21 7 4 30, 143 तो हमें पता ही है किससे चला जाएगा, 11 से। तो 11 1 11, 11 3 33, अभी हो गया 13। ठीक है, ये हमारी पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुका है। नाउ फैक्टर्स क्या है, 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। हमें क्या करना है, सबका सम करना है, तो सम कर लो। तो 2 + 1 + 1 + 1 3 4 5, आंसर हमारा क्या आ गया, 5। गॉट इट, इजी थे सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमें कहां तक कर लिया, 25 + 5 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। आपको बिल्कुल कमांड हो जाने चाहिए 30 क्वेश्चन पे, राइट। ऐसा धीरे धीरे हम बिल्ड करेंगे और 100 क्वेश्चन टारगेट। ओके, चलो बाय।